तो लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन देखा था जिसमें वही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का क्वेश्चंस कर रहे थे। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा भी था कि ये ओवरलोडिंग क्या होता है, एक फीचर है ऑब्जेक्ट का। इसके बाद आज हम एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन करते हैं जिसको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कह रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंट अ क्लास पर्सन विद अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेज द नेम, use constructor chaining to create another constructor that initializes both name and age, display the person's detail। वो कहता है कि हमारे पास वही पर्सन जो है, एक क्लास बनानी है आपने विद अ कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेज नेम। वो पहले एक नेम इनिशियलाइज करवाएगा। यूज कंस्ट्रक्टर चेनिंग टू क्रिएट अनदर कंस्ट्रक्टर, कहता है कि इसी वही बात है कि एक कंस्ट्रक्टर बनाते हुए दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बनाए जिसमें वो बोथ नेम और एज को इनिशियलाइज करेगा। वही पहले क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे हमने कहा था एक टाइटल देना है, दूसरे में उसने इनिशियलाइज बोथ टाइटल ऑथर करना है। तो यहाँ पे अब आते हैं हम VS कोड में। तो यहाँ पे देखें आप कि ये क्लास जो बनाई है पर्सन डॉट जावा की, यहाँ पे मेन क्लास उसकी ये पर्सन पेरेंट क्लास कह सकते हैं कि पर्सन डॉट जावा की जब फाइल बनाते हैं तो उसमें क्लास का नाम भी सेम होना चाहिए। ये बना दिया। उसमें वो कहता है कि आप इनिशियलाइज करवाएं, दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, नेम और एज। ये उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई पर्सन क्लास की। अब कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेज ओनली द नेम। अब उसने पहले कहा है कि कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेज ओनली द नेम। यहाँ पे आप देखें कंस्ट्रक्टर चेंजिंग टू क्रिएट कंस्ट्रक्टर दैट इनिशियलाइजेज द नेम। फर्स्ट वो क्या इनिशियलाइज करे? नेम को। तो हमने यहाँ पे उसको पैरामीटर जो देना है नेम का, और दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। और उसके बाद वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट एज इफ़ नॉट प्रो। अगर यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमने एक नाम तो इनिशियलाइज करवा दिया है, उसके अंदर फिर जो एज है दूसरा, ये भी कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने इस नाम को भी, एज को भी हमने वैल्यू दे देनी। ये तो डिफ़ॉल्ट एज दे देनी अगर प्रोवाइडेड नहीं है। वो चेनिंग का कहता है कि आगे आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाएं जिसमें एक स्ट्रिंग नेम और इंट एज आपने पैरामीटर पास करने, एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट एज इक्वल टू एज। ये चीज़ें तो लास्ट वीडियो में जितनी भी सिखाई ये सीख चुके होंगे, इसलिए पहले का करके रखा हुआ है। फिर उसने कहा कि आप लोग डिस्प्ले द पर्सन डिटेल। डिस्प्ले द पर्सन डिटेल मीन्स कि आप एक फंक्शन बना दें पर्सन डिटेल्स का जिसके अंदर आप नेम ऑफ द पर्सन, नेम को सी आउट कर दें या सिस्टम डॉट प्रिंट एलन कर दें और एज को भी डिस्प्ले कर दें, प्रिंट कर दें। मेन मेथड बनाया उसने पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। अब मेन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम पर्सनस का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, P1 का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर फर्स्ट नेम था तो उसमें हमने नेम को पास कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे पैरामीटर नेम दिया था, तो जैसे ही उसका कंस्ट्रक्टर बनाया पैरामीटर है तो हमने नेम को यहाँ पे पास किया। दूसरा जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इसी तरह हमने दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया था इधर, और उसी नेम और एज को हमने यहाँ पे पास कर दिया। ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद डिस्प्लेइंग डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अब पहले पर्सन की जो डिटेल है तो यहाँ पे हमने ये दिखाई भी है। इसके अंदर जो नेम को आप प्रिंट करेंगे, एज को, और उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए आप एक्सेस करेंगे तो आप लिखेंगे p डॉट पर्सन डिटेल्स को कॉल कर देंगे। वो जाएगा इस फंक्शन के अंदर, वो देखेगा कि सिस्टम और नेम क्या प्रिंट हुआ है। उसने यहाँ पे आना है, पहले P1 में आ जाए। P1 में उसने नेम क्या है अब्बास, उसने प्रिंट कर दिया, और उसी के अंदर उसको वो एज भी हमने जो दी होती है, एज भी हमने दी थी फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में 19, वो भी प्रिंट हो जाएगी जैसे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इधर यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट हमने एज दे दी थी, इधर तो हमने एज यहाँ पे फिर पैरामीटर में पास की। ये तो वैसे ही जब इधर दूसरे डिस्प्ले, जब दूसरा पर्सन जो है सेकंड पर्सन P2, उसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था यहाँ पे, इसको भी हम इस फंक्शन से कॉल करेंगे पर्सन डिटेल से। यहाँ पे वो वही वाली जो इसको देखेगा नेम और एज को P2 के साथ। P2 जो हमारा था इसमें ये पास कर रहे थे इंट एज और नेम, तो यहाँ पे उसकी वैल्यूज जब दी थी हमने, इनको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। जैसे कॉल करेंगे इधर जाएगा, देखेगा कि नेम क्या है, एज क्या है, तो वो नीचे प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं टर्मिनल में, हम इसको रन करते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट फोल्डर किया होगा, तो इसके फिर से हम जावा कोड के अंदर जाएंगे, जावा कोड फोल्डर के अंदर गए, जावा कोड जाएंगे, जावा कोड्स के अंदर गए। इसके बाद हम CD हम गए डेमो के अंदर जाएंगे, डेमो के अंदर गए,
cd अच्छा सी फोल्डर के अंदर गया। इसके बाद हमने लिखा जावा सी और पर्सन डॉट जावा। ठीक है, हमने इसको लोड करवा दिया। अब हमने लिखा जावा और पर्सन, तो ये हमने यहाँ पे इसको सी आउट कर दिया। तो उसने क्या किया, जैसे ही उसने पर्सन डिटेक्ट का फंक्शन कॉल हुआ वो नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन भी गया पास और एज देखी उसने 19। आप जो एक्सरसाइज के अंदर जो आपका आउटपुट दिया हुआ है वहाँ पे भी आप वो वाला आउटपुट पास करके दे सकते हैं। और उसके बाद P2 मतलब पर्सन 2 की डिटेल जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया था उसके अंदर हमने नेम और एज को पास किया था और जब कॉल किया फंक्शन तो उसने ये प्रिंट कर दिया। ओके, अगर आपको कोड चाहिए हो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, आपको कोड सेंड कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।